स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपको स्वागत है। एक ज़रूरी सूचना मैं देना चाहता हूँ। सूचना थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, इसको 3 वीडियो में जाएगा। इसका जो है चैप्टर 3 वीडियो में लगभग जाएगा। कारण ये है कि बच्चे अभी देख नहीं रहे वीडियो, चैनल थोड़ा सा मोनेटाइज नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो जाए। ठीक, जब पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो 1 घंटा का भी वीडियो अगर मेरा चाहता है तो आप लोग देखेंगे, बशर्ते अगर अच्छा लगा हो, उस पर टाइम आप लोग दिए हों तब। अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर कैसे अच्छा लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी वस्तु को हमें समझने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके पीछे समय देना पड़ता है। तो आज हम वही सोच के बोल रहे हैं कि आप लोग, मेरा जो लेक्चर जाएगा तो लेक्चर मतलब 23, मान लीजिए 23 जो हो गया, ये लेक्चर हो गया। ठीक, अब इसमें जो यूट्यूब का थंबनेल होगा वो जैन धर्म का ही होगा। ठीक, जैन धर्म का एक ही थंबनेल, मतलब जितना वीडियो जाएगा उतना पे थंबनेल वही रहेगा और लेक्चर भी वही रहेंगे। उसको आप 1, 2 करके लिख लीजिएगा। ठीक, जैन धर्म का पहला वीडियो लेक्चर 23 यानी 23 में अपलोड हो गया पहला वीडियो। ठीक, इसमें उसके बाद जैन धर्म से ये दूसरा वीडियो अपलोड होने जा रहा है, लोगो वही रहेगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। कल हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उनके पिता सिद्धार्थ तक का, जब तक क्या हुआ, लाइट कट गया। ठीक, अब हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जो 23वें जो थे, 23वें तीर्थंकर, उनके बाद 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। ठीक, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। अब 24वें तीर्थंकर में क्या है, 24वें तीर्थंकर जो थे त्रिथंकर, देखिए ये ऐसे लिखिएगा, उसमें मिस्टेक भी हुआ है हमको लग रहा है। त्रिथंकर, इसमें दे दीजिएगा क्या, वो अनुस्वार दे दीजिएगा, त्रिथंकर। ठीक, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक, अब महावीर स्वामी जो थे, अब उनके पिता, उनके माता, उनके भाई बहन के बारे में जानिए। ठीक, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, ज्ञात्रिक, वो भी एक ज्ञान में थे। वो भी कब हुआ था? 540 BC, माने 500 बिफोर क्राइस्ट, पहले ईसा पूर्व से हुआ था। जन्म कहाँ हुआ इनकी? महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ठीक, सबसे पहले उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। लिच्छवी की राजकुमारी चेतक की बहन थी। ठीक, बेटी प्रियदर्शन थी। दामाद जमाली थे। उनका जो बेटी थी वो प्रियदर्शनी थी, और किसका? सिद्धार्थ जी का बेटी प्रियदर्शनी थी। दामाद जमाली थे, उनके दामाद का नाम जमाली था। बड़े भाई नंदी वर्मा थे। जो महावीर स्वामी थे उनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मा था। पत्नी यशोदा थी। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको, महावीर स्वामी को। इन्होंने क्या किया, अब देखिए, इनके बड़े भाई का नाम नंद वर्मा थे, ये तो पढ़ा दिए। इनके बचपन का नाम वर्धन वर्मा था, वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के अंदर एक कुंडग्राम जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी थी। और जन्म अनुज ऐसे लिखा है, देख लीजिए, अनुज। ठीक, अनुज थे। दामाद जमाली था। 30 वर्ष के आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मा से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया। अब शादी के बाद इन्होंने क्या किया, 30 साल बाद, 30 वर्ष के आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई से इजाजत मतलब लिया। लेने के बाद क्या किए, घर को त्याग कर दी, गृह त्याग कर दी। ठीक, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद
इन जम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष, जो बरगद वृक्ष होता है, आप देखे होंगे बरगद का पेड़, जो कि बिहार का प्रमुख चिन्ह भी है, वो बरगद का पेड़, वृक्ष बरगद के नीचे रिजु पालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य, कैवल आधा ल या कैवल्य, इसे क्या कहते हैं? जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसे कैवल्य कहते हैं। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा, पहला ही वीडियो 20 मिनट के आसपास में गया है, ठीक, मगर धीरज रखिएगा, इसको पढ़िएगा। जैन धर्म में मुख्य टॉपिक है, इसे इग्नू के चैप्टर हिस्ट्री ऑनर्स में से पूछा गया है, ठीक, उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी आपको पढ़ना होगा। एक एक करके वीडियो, अगर इतिहास का आप जो है ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है तो आप उसको देखें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कैवल्य कहते हैं जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें केवलिन जीन ग्रोथ कहा गया। अब देखिए, जीन के नाम से ही जैन धर्म का नाम रखा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि न्यू ग्रोथ का अर्थ होता है बंध से मुक्त। अब देखिए, इसमें जो होता है ग्रोथ, ऐसे जो हो गया न्यू ग्रोथ, जैसे नी ग्रोथ, इसका अर्थ भी होता है। नी ग्रोथ का अर्थ क्या होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। नी ग्रोथ का अर्थ जो है केवल न्यू ग्रोथ कहा गया है। जीन का अर्थ होता है जबकि विजेता, जबकि निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। अब देखिए, केवलिन और जीन, इन दोनों का अर्थ निग्रोथ अर्थ का मतलब बंधन होता है, इन दोनों से मुक्त होता है। और वर्तमान में जम्भिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप, मतलब हजारीबाग के आसपास में पारसनाथ की पहाड़ी पर, तथा इन्होंने पहला उपदेश राजगीर के बीतुलाचल पहाड़ी पर बरकरार नदी के तट पर प्राकृत अर्धमगही भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावपुरी में दिया था। इनका जो भाषा था अर्धमगही और धमगही, ये एक भाषा हो गया। ध में म रहेगा, ठीक, आधा ध, अर्धमगही, अर्धमगही, ये एक भाषा था। इसी भाषा में उपदेश दिया गया था, जबकि अंतिम उपदेश, सबसे लास्ट उपदेश जो था वो पावपुरी में दिए थे। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। और तो पहले ही बोले थे कि जो महावीर स्वामी के दामाद थे वो कौन बने थे? जमाली बने थे। प्रथम जैन भिक्षु चंपा थी, और प्रथम जैन भिक्षु चंपा थी, जो राजा दधि वाहन की बहन थी। कौन? चंपा भिक्षु, प्रथम भिक्षु। ठीक, अब देखिए, अभी तक तो इतना ही पढ़ा, तो 10 मिनट में और भी पढ़ना है हमें आगे। ज्ञान के प्राप्ति के बाद इन्हें पारसनाथ द्वारा परम भक्त चतुराय धर्म, ठीक है। अब इसमें हम देखते क्या है, चतुराय धर्म ज्ञान की जब प्राप्ति होगी उसमें चतुराय धर्म, 4 धर्म मतलब उपदेश दिए थे। कौन कौन सा दिए थे ये हम देखते हैं, ठीक। लेक्चर को आप सुनिए, जो वर्ड बोले उसको लिखिए, तभी जाके ऑनलाइन पे क्लास समझ में आएगा। अपोजिशन तो नहीं है, अगर समझ में नहीं है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसा कौन है, मतलब उनका नाम क्या है, ऐसे करके आप पूछ सकते हैं, ठीक। तब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ में परम चतुराय धर्म ब्रह्मचार शब्द जोड़कर पंचम धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। अब देखिए, इसमें चतुराय धर्म था, 4 ही धर्म दिया गया था ज्ञान के प्राप्ति से पहले, और जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो पंचायन धर्म के बारे में दे दिया, मतलब 4 थे और 5
धर्म दे दिए। ठीक, पहला में जब हम लोग पढ़े थे उसमें ज्ञान के प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरार्य धर्म दिया था, जब ज्ञान हो गया। पहला में क्या दिए थे, ये तो पाठ याद होना चाहिए, झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना। ठीक, अब ये जब कर लिए, अब इसमें पंचायत धर्म में देखिए क्या क्या देखना है। अहिंसा, जानबूझकर अनजाने में भी किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना है, अहिंसा हो गया। सत्य, सदा सत्य बोलना है, मतलब जो भी बोलना है सच बोलना है। ठीक, और सत्य बोलना है। अस्तय, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु के बिना किसी इच्छुक ग्रहण नहीं करना है, ऐसी कोई इच्छा नहीं करना है। अस्तय जिसे मतलब कोई काम ऐसा नहीं करना जिससे किसी व्यक्ति को ठेस या दुख पहुंच सके। ठीक, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु के बिना उसकी इच्छा ग्रहण नहीं कर रही, हाँ, ऐसा कोई इच्छुक नहीं करना है, ऐसा मतलब कोई ऐसा इच्छुक नहीं करना है। अपरिग्रहिक, अपरिग्रह, अपरिग्रह। अब देखिए तीसरा में, पहला में था हिंसा, दूसरा में था सत्य, तीसरा में था अस्तय, और चौथा में हो गया अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक, अब ये जो हो गया अपरिग्रह, ये किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना है। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य व्रत की संख्यति का पालन करना है। ब्रह्मचार्य जो है उसका नियम, वो रूल नियम को फॉलो करना है और उसको पालन करना है। ठीक, जैन धर्म का पंचायत श्रेणी में पांच श्रेणी में जैन धर्म को क्या क्या 5 श्रेणी में बांटा गया था। किसी भी मतलब संस्था वगैरह को चलाने के लिए हमें किसी प्रकार का नियम रूल बनाना होता था। ठीक, तो उसी प्रकार जैन धर्म को चलाने के लिए 5 नियम भी बनाए गए थे। इसमें जैन धर्म के 5 श्रेणी है। कौन कौन से? पहला तीर्थंकर, दूसरा कौन थे? अरहत, तीसरा आचार्य, चौथा उपाध्याय, पांचवा साधु। ठीक, पहला तीर्थंकर, दूसरा अरहत, तीसरा आचार्य, चौथा उपाध्याय, पांचवा साधु। ठीक, तीर्थंकर वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। अब बताइए जब ज्ञान हो जाएगा तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है, तो उन्हें क्या करते हैं? तीर्थंकर करते हैं। अरहत वह जो निर्णय निवारण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। ठीक, और देखिए मतलब जो किसी प्रकार का कोई निर्णय ले तो उस पर उसको बिलीव हो, भरोसा हो। ठीक है, उसके लायक जो हो। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। आचार्य जो जैन भिक्षु में जितने जो भी हैं उन्हें क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। जो जैन धर्म के जो प्रमुख हो गए, अध्यक्ष हो या जो भी, कुछ अपने शब्द में समझिए, तो उसी समय जैन धर्म के भी उसको क्या कहते थे? आचार्य कहते थे, जिसका मालिक मतलब समझिए गुरु जी जो देते थे। जैन धर्म, अब देखिए जो जैन धर्म का शिक्षा वगैरह देता था उनके क्या कहते थे? उपाध्याय। मगर आज भी हमारे यहाँ ब्राह्मण जो होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? उपाध्याय। उन लोग को भी बोलते हैं कैसे? वो भी क्या करते हैं? वेद पढ़ाते हैं, उपाध्याय। ठीक, साधु सारे जैन के भिक्षु। अब देखिए जो सब किसी को मतलब भिक्षु जो हो गए, जो मालिक हो गए, उनके भी ऊपर कोई अगर है तो साधु हैं, जो कि सारे जैन भिक्षु का मालिक हैं। अब देखिए महावीर स्वामी 3 रत्न दिए थे, त्रिरत्न दिए थे। जो देखिए महावीर स्वामी जो थे वो 3 त्रिरत्न दिए थे। वो कौन कौन सा था ये देख लीजिए। मया स्व आधम साम्यक ज्ञान। ठीक, साम्यक ज्ञान पहला में हो गया। साम्यक ज्ञान क्या हो गया? मतलब राइट्स नॉलेज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, मगर साम्यक ज्ञान। ठीक, अब दूसरे में देखा साम्यक दर्शन, इसको साम्यक लिख दीजिएगा, दूसरा में त्रिरत्न में, और साम्यक दर्शन। ठीक, अब देखिए तीसरा में क्या था? साम्यक आचरण। तीसरा साम्यक आचरण, साम्यक आचरण। ये क्या हो गया? त्रिरत्न हो गया। क्यों? जो जैन धर्म में दिए गए थे, महावीर स्वामी के त्रिरत्न जो दिए गए थे। ठीक, राइट नॉलेज, राइट बिलीव मतलब सत्य, समय राइट बिलीव मतलब भरोसा, सत्य की भरोसा करना। ठीक, मयस्क आचरण, राइट एक्शन मतलब जो कोई भी फैसला लेते हैं, कोई ऐसा भी निर्णय लेते हैं, वो सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक,
अब इतना तो देख लिए, अब हमें देखना क्या है। भगवान महावीर के ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने माता का प्रचार प्रसार, अपने मंत्रों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की है। मान लीजिए कोई ऐसा पार्टी बनाते हैं, कोई लीडर अध्यक्ष करता है, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रचार एक संस्था की संघ की स्थापना की जाती है। सही बात है। अब देखिए स्थापना किए जिसमें 11 अनुयायी थे। 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिसके कारण वे मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किए, अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता था। अब देखिए महावीर स्वामी जो थे उन्होंने 2 उपदेश दिए, जिसमें मूर्ति पूजा, जो मूर्ति का पूजा नहीं करना है, कर्म कांड का विरोध किया, अतः इन्हें अनेश्वरी भी कहा जाता है। मतलब ईश्वर को लोग भी नहीं मानते हैं, अनेश्वरवादी भी कहा जाता था। मतलब इनके नियम में था कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। किसमें? जैन धर्म में। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। मतलब आप जो मर चुके हैं, अब इसके बाद आपका जन्म होगा या नहीं होगा, इससे संबंधित जानकारी उन्होंने जो दिया, तो पुनर्जन्म को पे इन्होंने क्या किया था, विश्वास किया था। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म की मुक्ति मिल जाती है। आप जब अपने आत्मा को सताएंगे उसके बाद पुनर्जन्म मिल जाता है। इन्होंने ही कहा था। महावीर स्वामी की हिंसा और सर्वाधिक बल दिया, जिसके कारण इन्होंने कृषि तथा युद्ध के प्रतिबंध लगा दिया। अब खेती नहीं करना है, ठीक। उसके बाद क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, खेती और हिंसा, मारपीट जैसा तकरार वगैरह नहीं करना था। इसी में जैन धर्म के बारे में समझाया गया है। और भी एक वीडियो भी जाएगा, एक वीडियो नहीं, अभी 2 वीडियो जाएगा जैन धर्म से संबंधित। पहले जो सूचना दिए थे वो आप देख लीजिएगा, ठीक। कि मतलब लेक्चर, जैन धर्म का लेक्चर 2 जा रहा है। 23 में लेक्चर तो दे दिया गया है, अब 23 के बाद जैन धर्म का 1 और 2, तो अभी 2 जा रहा है, अभी 3 जाएगा, ठीक। अभी जैन धर्म का प्रमुख मंदिर पढ़ना है, उसके विनाश का कारण पढ़ना है, प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके चिन्ह प्रतीक पढ़ना है, ठीक। अब उसके बाद जो है कि जैन धर्म खत्म होगा। एक वीडियो और जाना चाहिए इसका, ठीक। लेक्चर 23 में है, अब लेक्चर 24 ये जा रहा है, इसमें भी जैन धर्म का ही लोगो रहेगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर कहीं भी शिकायत अगर किसी प्रकार का छूटता है तो आप उसको सुधारने की कोशिश करें या हम कमेंट में जरूर बता दें, ठीक। आज के लिए इतना ही।